बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा बासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि हाफसाबाद में राना मोहम्मद मुनव्वर वक़ुआ वारदात चोरी रात गए। चोरों ने 14 भैंसें रात तकरीबन 12 बजे सरदार शहबाज डोगर के डेरे से चोरी कर ली। ये इसके नतीजे में वो राना फजाल वल्द इसहाक पानी लगाने की गर्ज से बाहर अपनी ज़मीनों की तरफ जा रहा था कि रास्ते में चोर भैंसें लेकर आ रहे थे। उन्होंने गांव में कॉल की और गांव वालों को वहां बुला लिया, जिसके नतीजे में वो चोर जानवर छोड़कर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए और जानवर वहीं छोड़ गए। गांव वालों ने मिलकर 15 पर कॉल की। तकरीबन 1 घंटे बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वो मालिक जिनके जानवर थे वो भी मौके पर पहुंच गए। राना मुआज़िम जफर भट्टी इन दोनों के जानवर थे और गांव वालों और पुलिस की मौजूदगी में जानवर उनके हवाले किए गए और एएसआई राना आसिफ मौके पर मौजूद थे और 7 नफरी भी मौजूद थी। रावलपिंडी अस्ताना आलिया गुलशन आबाद शरीफ में ईद मिलादुन नबी की तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। पीर सरकार जी ने एवन टीवी से बात करते हुए कहा कि अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि हम नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इस आस्थाने पे माना 11वीं शरीफ का ख़त्म तो होता ही रहता है, इसके साथ साथ सालाना 12 रोज़ा जश्न ईद मिलादुन नबी भी जोशो खरोश से मनाया जाता है, जिसमें यकम रबीउल अव्वल एक दिन पहले चरागा और परचम कुशाई की जाती है। यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक बिला नागा महफिल मिलादुन नबी का एहतमाम किया जाता है। इस 12 रोज़ा महफिल को इस साल 27 साल हो जाएंगे, तो हम बढ़ चढ़ कर मनाएंगे और जहाँ पे इस्लाहियात की ज़रूरत है वहाँ पे भी हम इन हामियों को दूर करेंगे। मजीद उन्होंने बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान 14 अगस्त 27 रमज़ानुल मुबारक को आज़ाद हुआ। इस दफ़ा 14 अगस्त और चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक दिन आ रहे हैं। मेरी तमाम मुसलमानों और अक़लीतों से इल्तमास है कि इस दफ़ा 14 अगस्त सादगी के साथ मनाई जाए, क्योंकि वतन की मोहब्बत के साथ साथ ईमान की मोहब्बत भी ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ें। आपको बताएं कि ननकाना साहिब डीपीओ ननकाना की हिदायत पर चौकी मोड़ कुंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। 14 किलो से ज़ायद मंशियात बरामद। मुलजिमा बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद कार्रवाई जारी है। जिले को मंशियात की लानत से महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत पंजाब की मंशियात फ्री पंजाब मुहिम की तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। रहीम यार खान यौम इस्तिक़लाल कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया गया। शहरियों और मोटरवे पुलिस की जानिब से सेक्टर ऑफिस से टूल प्लाजा तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सेक्टर कमांडर एसपी राना मोहम्मद इस्माइल की। रैली में मोटरवे पुलिस के अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भरपूर तादाद में शिरकत की। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर की तरह रहीम यारहान में भी हर जोश व खरोश से यौम इस्तिक़लाल मनाया गया। इस मौके पर मोटरवे पुलिस की जानिब से सेक्टर ऑफिस से इकबाल आबाद टूल प्लाजा तक रैली निकाली गई। रैली में शहरियों ने हाथों में बैनर्स और कश्मीर के झंडे उठाकर कश्मीरियों में होने वाली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इस मौके पर एसपी राना मोहम्मद इस्माइल ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसे कोई अलग नहीं कर सकता। कश्मीर पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम डट कर खड़ी है। कश्मीरियों पर मजीद जुल्म काबिल कबूल नहीं। कराची जौहर कम्प्लेक्स में 2 दिन पहले होने वाले झगड़े के वाक़े पर जख्मी नौजवान अवैस कल्होड़ो ने ईस्ट प्रेस क्लब में एहतजाज करते हुए इंसाफ का मुतालबा कर लिया। कराची जौहर कम्प्लेक्स में 2 दिन कबल बच्चों की बात पर पश्तून और सिंधी बरादरियों के दरमियान झगड़ा हुआ था। जख्मी नौजवान अवैस कलोड़ ने सहाफियों को बताया कि हम दोनों फरीकैनों के दरमियान सुलह कराने के लिए जौहर कम्प्लेक्स गए थे, लेकिन वहां यूनियन के रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो और दीगर ने बिला जवाज हम पर हमला किया, हमें तशद्दुद का निशाना बनाया और हम पर अस्ताहा तान लिया। अवैस कलोड़ ने मजीद कहा कि हमने अपने दिफा में उनसे पिस्तौल छीनकर हवाई फायरिंग की। इसके बावजूद सचल थाने के एसएचओ मोहम्मद अमीन कोसो ने वाक़े की शफाफ तहकीकात करने के बजाय उल्टा हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी हुई है। अवैस कलोड़ ने DIG और SSP ईस्ट से अपील की है कि झूठा मुकदमा खत्म किया जाए और हमें इंसाफ फराम किया जाए। गंबर पुलिस की अहम कार्रवाई। 10 दिन रोज कबल महबूब अली जिन के कत्ल में मुलव्वस 3 मरकजी मुलजिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मकदूल महबूब के कत्ल में मुलव्वस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान की शनाख्त मुलजिम मोहम्मद आजिम शफी, मोहम्मद लाल बख्श जिनके नाम से हुई है। मुकदमा महबूब अजन की वालदा की मदियत में दर्ज किया गया। SHO गंबर ने तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SHO गंबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान को सख्त सजा दिलवाई जाएगी और मुतासिरीन के साथ इंसाफ किया जाएगा। और ओकाड़ा में जाली दूध का धंधा करने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी के रिडॉर्ट पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अता आरिफ की सरबराही में ढालियाना रोड जज कला में
मिल्क कलेक्शन सेंटर पर कार्रवाई, 580 लीटर जाली दूध तल्फ, मालिक के खिलाफ FIR दर्ज, कलेक्शन सेंटर बंद, 350 किलो पाउडर घी के हाली टन डिब्बे और मिक्सिंग मशीनरी जब्त कर ली गई। ओकाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी की जाली दूध बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम के इलाके डेलियाना रोड पर मिल्क कलेक्शन सेंटर को चेक किया। तफसीलात के मुताबिक पाउडर और डिजिटल घी की मदद से मसनूई दूध तैयार किया जा रहा था। जाली दूध तैयार करके मुख्तलिफ मकामात पर सप्लाई किया जाना था। फूड अथॉरिटी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी पर थाना हुजरा शाह मुकीम में FIR दर्ज करवा दी गई। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि दूध के नाम पर शहरियों को जहर पिलाने वालों को रियायत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। हवेली लखा थाना हवेली लखा की हदूद में चोरी की वारदात, लाखों रुपए चोरी। अड्डा हेड सलमानकी पर गुज़श्ता रात नामालूम चोरों ने मुलजिम खलल कमीशन शॉप को निशाना बनाया और छत में नक्ब लगाकर अंदर दाखिल हो गए। चोरों ने दुकान के दराज में पड़ी नकदी तकरीबन 5 लाख रुपए चुरा ली। वाक़ई के बाद कमीशन शॉप के मालिक मोहम्मद अजीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस वारदात से इन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने DPO ओकाड़ा से मुतालबा किया है कि चोरों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इनकी चोरी शुदा रकम वापस दिलाई जाए। और बाड़ू के करीब रौंती थाने की हदूद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रौंती एक इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार। और बाड़ू थाना रौंती पुलिस ने दौरान कार्रवाई करते हुए एक इश्तिहारी मुलजमान को इस्लाह समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कत्ल के मुकदमा पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। गिरफ्तार होने वाले मुलजमान की शनाख्त अरबेलो कोश है। गिरफ्तार होने वाले मुलजमान ने 2 दिन पहले अपनी बीवी को दोस्त अली शर के साथ कारी का इल्जाम देकर कत्ल किया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।